रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो पिता, दो भाई थे, ये सब उस समय अरब खरब रुपया, हीरा जवाहरात सब, दो भाइयों के बीच में एक लड़का, वो महान जमींदार थे। मतलब रघुनाथ दास जी गोस्वामी जो जब इस विद्यार्थी थे तो पालकी में बैठ करके विद्या अध्ययन करने जाते थे, चार अंगरक्षक चलते, पूरा राजा महाराजा जैसा वैभव। और उनके हृदय में शास्त्र स्वाध्याय से एक बात बैठ गई कि क्या ये विद्या सत्य है? अगर ये विद्या पढ़ूंगा, हर जन्म मरूंगा तो बार बार पढ़नी पड़ेगी। क्या ऐसी विद्या नहीं जो एक बार पढ़ने के बाद मुक्त हो जाए? क्या ये धन संपत्ति जिसको हमारे माता पिता भोगते रहे, क्या सुखी है ये? नहीं। क्या ऐसी संपत्ति नहीं है जिसमें हम सुखी हो जाएं? जब ऐसे प्रश्न उठते हैं तो मानो भगवान की कृपा हो। और वैसे में ही महाप्रभु चैतन्य देव का उनको हो गया दर्शन। वो वहां आए हुए थे कई बार, जहां वो कृष्ण नाम कीर्तन हुआ, लगा यही 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 मैं चाह रहा था, यही चाह रहा था। अब महाप्रभु के चरणों में लिपट गए, प्रभु मैं कभी नहीं आपको छोड़ पाऊंगा, मैं नहीं जी। महाप्रभु ने कहा नहीं 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 रघु, अभी तू घर जा, वो बालक थे ना, अभी घर जा और पढ़ाई कर। हाँ, और धीरे से कान में कहा कि जब समय होगा तो मैं बुला लूंगा, ऐसा। तो बस उनके मन में था कि महाप्रभु कह रहे थे जब समय होगा तो बुला लूंगा। अब उनका रुख देखकर, बड़े धनी मानी थे उनके माता पिता, उन्होंने बड़ी सुंदरी कन्या, सुशील कन्या से ब्याह किया। लोक मान्यता होती है कि जैसे ऐसी कुछ भावनाएं हो, ब्याह हो जाए तो समन हो जाता है, क्योंकि प्यार का विभाजन हो जाता है। लेकिन उनका, जिनकी लगन नहीं लगी, इनकी तो बहुत ही अंतर्वृत्ति से लगन लगी, बहुत अंतर्वृत्ति से। बस हाय हाय मचा कैसे प्रभु की प्राप्ति हो। दो रघुनाथ, एक एक रघुनाथ दास पात्र का एक आता है, एक रघुनाथ दास जी का आता है। दोनों महापुरुषों के चरित्र लगभग लगभग समान हैं। तो ये जो रघुनाथ दास जी थे, जिनके पिता बड़े धनी मानी, पिता और पिता के भाई, इनको एक आते थे आचार्य घर में पढ़ाने, क्योंकि जब ये पता चल गया भाग सकते हैं तो घर में बुलाना शुरू कर। तो एक दिन आचार्य के पीछे पीछे गए तो उनका कैसे आ रहे हो? बोले आपको छोड़ने के लिए आ रहे हैं। बोले नहीं, तुम्हारे पिताजी जान जाएंगे, ऐसा नहीं, तो आप लौट जाइए घर में। बोले लौट जाएंगे गुरुजी, बस चार कदम आप और आगे बढ़ करके जाए। उनको ऐसे छोड़ने गए, प्रणाम किया और वो आगे चले, वो घर के लिए मुड़े, भाग पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ। सब सुख सामग्री, सब वैभव, जिन भोग के लिए मनुष्य ललचाता है, सब भोगों को छोड़ कई दिन भूखे प्यासे भागते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी में पूछा महाप्रभु चैतन्य देव को, तो पूरा जगन्नाथपुरी में सब जानते थे महाप्रभु तो प्रेम के अवतार है ना। जहां वहां गए, साष्टांग लेट उनका, आ गया रघु, रघुनाथ दास जी को रघु कहते थे। आ गया महाप्रभु, अब हम कभी नहीं, हाँ बिल्कुल मत जाना। महाप्रभु अपने पास दो चार दिन भोजन प्रसाद, वो महाप्रभु का रुख देख लिए कि हम जिस लिए आए हैं शायद हम में त्रुटि हो रही है। तो जब उनके पिता ने जाना कि वो भागकर जगन्नाथपुरी के, सब सूचना मिल गई, तो हलवाई, रुपया, सेवक सब भेजे। एक दिन भोजन बना, महाप्रभु को भोग लगाया। महाप्रभु ने पाया, पर नेत्र प्रेमियों के उपदेश नेत्रों से होते हैं ज्यादातर। नेत्र देखा, समझ में आया महाप्रभु प्रसन्न नहीं। उन्होंने कहा कि सब आप रुपया, भोजन सामग्री सब ले जाओ। और जानते हो, जगन्नाथ जी के दरवाजे पर जहां भिक्षुक खड़े होते थे, वहां खड़े होकर जो कुछ मिल जाता, फिर देखा कि भिक्षुक लोग दौड़ दौड़ के आगे, उनका ये भी वृत्ति ठीक नहीं है, तो किसी क्षेत्र में जाकर अन्न थोड़ा ले। फिर भी देखा कि ये क्षेत्र में भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते हैं। तो रात्रि में जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद गाय के लिए डाल दिया जाता था, कई दिन का होने के बाद, जो गाय भी नहीं खाती थी, वो रात्रि में उठा के लाते और उसे धोकर पा। एक दिन महाप्रभु ने पूछा कि अब रघु कहाँ प्रसाद पाता है? तो बोले प्रभु रात्रि में वो फेंका हुआ जो प्रसाद है, जो गाय भी नहीं पाती, वो महाप्रभु गए और वो ऐसे पा ही रहे थे, कैसे जाके छीन लिया और ऐसे पाया और कहा रघु इतना अमृत में तुम प्रसाद। उनका अरे प्रभु आपके पाने योग्य नहीं। बोले यही तो अमृत है, यही तो। वो महापुरुष की ऐसी स्थिति हुई कि सोते जागते उठ, उनके लिए हमारे वाणियों में लिखा है
सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो जब सोते थे तो भी उनकी जिह्वा से चलता था राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और ब्रजमंडल में आकर जब वास किया तो मठा और नमक यही केवल जीवन भर सेवन किया। लौन तक ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन। यहाँ का मठा छाछ, बस ब्रजवासियों की छाछ और नमक, और रात दिन भजन करते। एक दिन उनके उदर में बीमारी हो गई तो वल्लभाचार्य जी के राजवैद्य थे, वो आए, उन्होंने नाड़ी पकड़ी, उन्होंने कहा आपने कढ़ी चावल पाया है? तो ब्रजवासियों ने कहा वैद्य जी आप क्या बोल रहे हैं, जीवन हो गया यहाँ ब्रज में, छाछ और नमक के सिवा कुछ लिया नहीं। बोले हम वैद्य की छोड़ देंगे, अगर हम झूठ बोल रहे हो तो वैद्य की छोड़ देंगे, आप इन्हीं से पूछ लो। तो मुस्कुरा दिए रघुनाथ दास जी, बोले मानसिक सेवा में श्री लाल बिहारी को भोग लगाया था, कड़ी चावल वही पाया था, तो तुम साधारण वैद्य नहीं हो, तुम भी वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र हो, तो मानसिक वाले देखो, मानसिक भोग का प्रभाव ये इस शरीर में नाड़ी पकड़ के बता दिया कि आप ले मानसिक भोग का। इतनी ऊंची स्थिति महापुरुषों की होती भजन से। तो देखो लगन लगी तो बादशाह का जैसा वैभव, सुंदर परिवार सब छोड़कर ऐसे कठिन तप। तो हमें लगता है कि